Hi guys, welcome back to my another video of this channel. So guys, आज मैं एक हॉन्टेड वीडियो देखने जा रहा हूँ जो है खूनी मंडे की। तो फिर चलिए देखते हैं। गाइस एक सेकंड ब्राइटनेस बढ़ा लेता हूँ। लो गाइस, अब फुल्ली मज़े लो, मैंने फुल कर दिया ब्राइटनेस और साउंड भी। लो गाइस, अब फुल मज़े लो। चलो अभी चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले मैं इसको ऐसे कर देता हूँ फिर। हमारी आपसे दिल से एक रिक्वेस्ट है। हम बहुत मेहनत करके आपके लिए एनिमेटेड हॉरर स्टोरीज बना रहे हैं और हमारे कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है। गाइस अब और देरी नहीं, बस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है, एकदम फ्री है। चलो साथ करते हैं। 3, 2, 1 डन। कर दिया ना? पक्का ना? चलिए फिर शुरू करते हैं आज की कहानी। खूनी मंडे की मुझे वीडियोस बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। आपको अगर इसका चाहिए सेकंड पार्ट तो फिर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब हॉन्टेड कीजिए लाइब्रेरी और कमेंट कर देना। कोलकाता। क्या रखा है? स्वादिष्ट बंगाली मिठाई और उतनी ही मीठी बोली का शहर। वैसे तो कलकत्ता कई चीजों के लिए मशहूर है, पर वहां एक ऐसी जगह है जिसको इंडिया की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक माना जाता है। कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी। ये इंडिया की सबसे बड़ी पब्लिक लाइब्रेरी है और इस लाइब्रेरी के अंदर ऐसी एंशिएंट और रेयर बुक्स का भंडार है जो शायद कहीं और नहीं मिलेंगी। इसीलिए ये लाइब्रेरी स्टूडेंट्स के बीच बहुत फेमस है। पर किताबों के अलावा यहाँ कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो शायद हमारी इंसानी दुनिया के परे है। कुछ साल पहले इस लाइब्रेरी में एक नया सिक्योरिटी गार्ड पोस्ट हुआ था, वीर बहादुर। वीर पहले भी कई जगहों पर नाइट सिक्योरिटी गार्ड की तरह नौकरी कर चुका था और इसलिए उसे रात की शिफ्ट के लिए नौकरी पर रखा गया था। अक्सर इस लाइब्रेरी की रात की ड्यूटी करने से लोग कतराते थे क्योंकि लाइब्रेरी के हॉन्टेड होने के। गाइस एक तो मुझे ना एक चीज़ समझ में नहीं आती, जितनी भी ये हॉरर चीज़ें होती हैं ये रात होने के बाद या लाइट जाने के बाद ही क्यों होती हैं, पता नहीं क्यों। कई किस्से लोगों ने सुने हुए थे। अक्सर रात में लाइब्रेरी के अंदर से फर्नीचर हिलने की आवाजें आती थी और तो और कई लोगों ने लाइब्रेरी के अंदर भटकती आत्माओं को भी देखा था। पर वीर को भूत प्रेत में कोई विश्वास नहीं था क्योंकि नेशनल लाइब्रेरी बहुत बड़ी थी, इसलिए नाइट ड्यूटी पर अक्सर 2 गार्ड्स होते थे। वीर को वेस्टर्न लॉन की देखभाल के लिए अपॉइंट किया गया था। दिन के समय लाइब्रेरी में कई बच्चे आते थे, पर रात में लाइब्रेरी अक्सर बंद ही रहती थी। उसे बस ये ध्यान रखना था कि कोई लाइब्रेरी में रात में ना घुस आए और बुक्स चोरी करके ना ले जाए। पहली कुछ रातें वीर के लिए बिल्कुल आराम से बीती, लेकिन फिर अमावस्या की एक रात आई। वीर रोज गार्ड रूम में बैठा रेडियो सुनता रहता था, लेकिन उस रात रेडियो फ्रीक्वेंसी पकड़ ही नहीं रहा था। गार्ड रूम के बाहर दूर दूर तक बहुत अंधेरा था। वीर रेडियो के सिग्नल की खोज में गार्ड रूम से लॉन में चलने लगा, पर रेडियो की चरचराहट के अलावा कोई आवाज ही नहीं आ रही थी। बस बीच बीच में ऐसा लग रहा था कि मानो कोई कुछ बात कर रहा हो। फिर कुछ देर बाद एकदम से रेडियो से चरचराहट की आवाज आनी बंद हो गई। वैसे तो गाइस मुझे ऐसे स्टोरीज सुन के डर लगता है, पर इट्स ओके गाइस, आपके लिए सुन लेंगे, कोई बात नहीं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मेरा व्लॉग चैनल है और फिर व्लॉग्स काफ़ी टाइम से नहीं आ रहे हैं, तो फिर गाइस आज एक व्लॉग आएगा, तो फिर आप उसको भी लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइस, आज शाम को 5 बजे आएगा व्लॉग। ओके बाय क्यों बोल रहा हूँ मैं अभी, चलो स्टार्ट। तभी अचानक से रेडियो में आवाज आई, टुनाइट इज माय नाइट। ऐसा लग रहा था कि कोई अंग्रेज ऑफिसर गुस्से से बोल रहा है कि आज रात वो किसी को नहीं छोड़ेगा। वो आवाज मेरे पीछे कौन है? गाइस मेरे सोफे के पीछे तो दीवार है, मैं क्यों डर रहा हूँ? डरना नहीं है तो चुपचाप से सोफे पे बैठ जा। चल। सुनते ही वीर के हाथों से रेडियो गिर गया। वो
पहली बार था जब वीर को घबराहट महसूस हुई। इससे पहले कि वो रेडियो नीचे से उठाता और कुछ समझ पाता, उसे लाइब्रेरी के अंदर से बहुत तेज धमधम की आवाज सुनाई दी, जैसे लाइब्रेरी के अंदर कई सारी किताबें और बुक शेल्फ गिर गई हों। उसने दूसरे गार्ड को फोन मिलाया, पर उस गार्ड का फोन ही नहीं लग रहा था। इसलिए वीर अकेला ही लाइब्रेरी के अंदर चला गया। सभी गेम मुफ्त में खेलें। आप अपने मोबाइल, टैबलेट या कंप्यूटर पर गेम खेल सकते हैं। कोई ठीक है जी। चला गया। उसी दिन सौरभ नाम का एक 14 साल का स्टूडेंट भी पढ़ाई करने लाइब्रेरी आया था। वो एक लाइब्रेरी के अंदर वाले कमरे में अकेला बुक देखना गाइस, ये सौरभ से ही कुछ स्टोरी होगी। ये जो स्टोरी है ये सौरभ से ही होगी कुछ। पढ़ रहा था। उसे बुक पढ़ते हुए पता ही नहीं चला कि दिन से कब शाम हुई और शाम से कब रात। जब वो घर जाने के लिए उठा तो लाइब्रेरी के उस कमरे का दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। उसने दरवाजे को बहुत पीटा, बहुत आवाजें लगाई, पर ना दरवाजा खुला और ना ही कोई उसकी मदद के लिए आया। तब अचानक से उस लड़के को लगा कि उसके पीछे कोई है। जब वो पीछे मुड़ा तो मानो उसकी सांसें ही रुक गईं। उसकी आंखों के सामने एक भयानक सी औरत हवा में उड़ रही थी। उस औरत का चेहरा बिगड़ा हुआ था और उसने एक सफेद रंग की ड्रेस पहनी थी। वो औरत सौरभ पर बिना ध्यान दिए बुकशेल्फ्स में किताबें अरेंज कर रही थी। उसे देखते ही सौरभ डर के मारे चिल्ला पड़ा और तब उस औरत ने सौरभ को देखा और एक बहुत डरावने ढंग से वो सौरभ पर गुर्राने लगी। डर के मारे सौरभ एक टेबल के नीचे छुप गया। वो औरत चुपचाप बुक्स लगाती रही और हर थोड़ी थोड़ी देर में टेबल के नीचे झांककर वो सौरभ को देखकर एक डरावने तरीके से मुस्कुराने लगती, मानो किसी भी सेकंड वो सौरभ की जान लेने को तैयार बैठी हो। सौरभ को बहुत ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन तभी कमरे का दरवाजा खुला और सिक्योरिटी गार्ड वीर बहादुर अंदर आ गया। सौरभ वीर को देखते ही टेबल के नीचे से आया और वीर से लिपट गया। सौरभ का जोरों से रोना छूट गया। वीर उसे देखकर घबरा गया। उसे लगा कि वो लड़का इतनी देर रात वहां क्या कर रहा है। सौरभ ने पूरी घटना वीर को बताई, जिसे सुनकर पहले तो वीर के होश उड़ गए, लेकिन फिर वीर को लगा कि शायद ये सब सौरभ का वहम होगा, क्योंकि अब उस कमरे में उन दोनों को कोई औरत नहीं दिख रही थी। तभी अचानक से लाइब्रेरी के अंदर फिर से बहुत जोरों की धमधम की आवाज हुई। आवाज नीचे से आ रही थी। वीर ने सौरभ को लाइब्रेरी से बाहर भेजा और फिर वो उस आवाज के पीछे लाइब्रेरी के बेसमेंट में जाने लगा। जब वो वहां पहुंचा तो वहां एक कमरा था। उस कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। वहां उसे किसी आदमी के दर्द में चीखने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई उसे बुरी तरह मार रहा है। जब वीर उस रूम के अंदर गया तो अंधेरे में उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई आदमी चेन में लिपटा हो, लेकिन फिर जैसे ही उसने अपनी टॉर्च उस तरफ मोड़ी तो वहां कोई भी नहीं था। वीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उस लाइब्रेरी में हो क्या रहा है। वापस गार्ड रूम जाते हुए वीर को दिखा कि लाइब्रेरी की लॉन्स के बीचों बीच एक पालकी रखी है, जो पहले नहीं थी। वो उस पालकी के पास गया। वो सदियों पुरानी पालकी लग रही थी। वीर ने पर्दे से देखा कि अंदर एक आदमी बैठा है। वीर गुस्से में उस पर चिल्लाया कि वो कौन है और वहां इतनी रात को क्या कर रहा है, लेकिन उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। जब वीर ने पर्दा हटाकर पालकी के अंदर झांका तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। अंदर एक आदमी था और उसके शरीर पर हर तरफ चोट के निशान थे। उस आदमी ने ब्रिटिशर्स के जमाने के कपड़े पहने हुए थे, पर सबसे ज्यादा भयानक बात यह थी कि वो आदमी ना जिंदा लग रहा था और ना ही मरा हुआ। उस आदमी ने वीर को गुस्से से घूरा और फिर वीर के देखते ही देखते उस आदमी का सर धड़ से अलग हो गया और वीर के कदमों में आ गिरा। ये देखकर वीर इतना डर गया कि वो भागता हुआ सीधा लाइब्रेरी से बाहर चला गया। अगले दिन सुबह जब वो नौकरी छोड़ने लाइब्रेरी गया तो उसे वहां दूसरा पुराना गार्ड मिला। उस गार्ड ने बताया
कि इस लाइब्रेरी में कई आत्माएं वाकई में भटकती हैं। नेशनल लाइब्रेरी बनने से पहले ये जगह इंडिया के पहले वाइसरॉय जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स का घर हुआ करती थी। अक्सर उनकी आत्मा यहाँ टहलते हुए मिल जाती है या फिर उनकी आवाज आती है, टुनाइट इज माय नाइट। फिर जिस चोटिल आदमी को वीर ने पिछली रात देखा था वो था फिलिप फ्रांसिस, जो वाइसरॉय से लड़ाई में चोटिल हो गया था और उसकी मौत वेस्ट लॉन के बीचों बीच हो गई थी। वाइसरॉय ने उसकी जान बचाने के लिए एक पालकी मंगवाई थी, पर जब तक वो पालकी पहुंची फिलिप मर चुका था। तब से हर अमावस्या में फिलिप की आत्मा उस पालकी में वेस्ट लॉन्स में दिखाई देती है, पर बाकी रातों को जो फर्नीचर हिलने की आवाज आती है वो लेडी मेटकैफ की आत्मा की वजह से आती है। माना जाता है कि लेडी मेटकैफ एक लाइब्रेरियन थी और उनको सफाई बहुत पसंद थी, और अगर कोई लाइब्रेरी की किताबों को सही जगह पर नहीं रखता था तो लेडी मेटकैफ उसका जीना हराम कर देती थी। साथ ही उस लाइब्रेरी के बेसमेंट की भी एक कहानी है। कहते हैं कि पुराने समय में वो एक टॉर्चर रूम होता था जहां कई लोगों को चेन से बांधा जाता था और उन्हें बुरी तरह मारा जाता था। कई मासूम लोगों ने वहां अपनी जान खोई है। उनकी दर्दनाक चीखें कई बार लाइब्रेरी के हॉल्स में गूंजती हैं। इन सब कहानियों को सुनकर और खुद जीकर वीर बहादुर इतना घबरा गया था कि उसने उस दिन के बाद से नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कोलकाता में फिर कभी कदम नहीं रखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी